जो कॉन्विक्ट है वो बिशप को एक तरीके से वॉर्न कर देता है कि अगर तुम सोचते हो कि मैं रिलीजन की तरफ, अगर तुम सोचते हो मैं चर्च की तरफ, यानी कि जितनी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, अगर मैं उनकी तरफ भाग जाऊंगा तुम्हारे कहने से, और तुम सोच रहे हो कि तुम इतना अच्छा मेरे लिए इसलिए कर रहे हो ताकि तुम कल को मुझे चर्च में ले जा सको, मुझे रिलीजन में विश्वास दिला सको, तो ये सब गलत है। ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? और मैं जो हूं, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर जा चुका हूं। क्योंकि उसने अपने आप को एक वाइल्ड बीस्ट कहा था पहले भी, कि मैं एक वाइल्ड बीस्ट में कन्वर्ट हो चुका हूं। उसने ये कहा था कि मैं जब प्रिजन में था तो मैं एक इंसान नहीं था, बल्कि मैं एक खाली नंबर बन के रह गया था। तो वो ऐसे इंसान को कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको विश्वास दिलाना रिलीजन में, गॉड में, बड़ा मुश्किल है। तो वो यही कहता है कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखता, चाहे तुम कितना ही ट्राई कर लो, कितनी कोशिशें कर लो, कितना ही अच्छा बन जाओ मेरे साथ, लेकिन मेरा उस तरफ जाना बिल्कुल मुश्किल है, मैं नहीं चाहूँगा। तो बिशप कहते हैं कि ठीक है तुम्हें नहीं जाना, बट शायद तुम किसी दिन चले जाओगे, ऐसा उनके अंदर विश्वास है। तो वो जब कॉन्विक्ट ये आर्गुमेंट करता है कि मैं इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा, तो वो कहते हैं ठीक है तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। देन वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा बिस्तर यहाँ पे लगा हुआ है, तुम सो जाओ आराम से, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ठंड भी लग रही थी, थोड़ा वार्म हो जाओगे, सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सो जाना, रिलैक्स कर लो, कल सुबह चले जाना। अब कॉन्विक्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मान लो मैं चला गया और मेरे जाने के बाद बिशप ने कुछ पुलिस को बता दिया, उनकी सिस्टर ने कुछ पुलिस को बता दिया, तो वो दोबारा से पूछता है कि डोर तो क्लोज्ड है ना, और कहीं ऐसा तो नहीं कि डोर ओपन है। तो बिशप कहते हैं कि तुमने ही डोर क्लोज किया है, क्योंकि बिशप ने क्या बताया था कि पिछले 30 साल से उनके घर का जो डोर है वो क्लोज ही नहीं हुआ है, वो तो खुला रहता है। तो जब कॉन्विक्ट अंदर आया था तो उसने सारे डोर और विंडोज बंद कर दिए थे ताकि उसको कोई देख ना पाए। तो वो कहता है कि बिशप कहते हैं कि तुमने खुद ही बंद किए थे, कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो, बस तुम लेट जाओ यहाँ पे। बट स्टिल चेक करने के लिए, क्योंकि वही कॉन्विक्ट है, उसने बुरा किया है तो उसे डर लगता है, वो जाके देखता है और कहता है कि चलो चेक करता है कि डोर्स लॉक्ड है या नहीं है। फिर वो उनके खींच के देखता है कि डोर्स लॉक्ड है। इतने वो पीछे मुड़ के देखता है तो बिशप थोड़े इरिटेट्स हो गए हैं उससे, वो लेके खड़े हैं हाथ में। बिशप इतना सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी ये कॉन्विक्ट विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बिशप को भी एक तरीके की इरिटेशन सी होती है अंदर से कि मतलब मैं एक इंसान के लिए इतना कर रहा हूं एंड देन वो विश्वास नहीं कर रहा। पर वो कॉन्विक्ट को कुछ नहीं कहते हैं, वो बार बार यही चाहते हैं कि ये कॉन्विक्ट आके बेड पे लेट जाए, सो जाए, ताकि रेस्ट कर ले। तो वो चेक करता है, गेट लॉक है, आके कहता है कि ठीक है आप चले जाओ, मैं लेट जाऊंगा, चिंता मत करो। तो बिशप कहता है जी श्योर तुम लेट जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेट जाऊंगा और आप चले जाओ। तो बिशप उसको चादर देते हैं ओढ़ने के लिए और चले जाते हैं। अब जब बिशप चले जाते हैं तो वो ऐसी चीज़ें रिवाइज करने लगता है कि चलो मैं जेल से बाहर आ गया, दरवाजे भी बंद हैं, एक तरह से डर भी है उसके मन में कि क्या होगा, कहीं मैं दोबारा से पकड़ा ना जाऊं। फिर इन सब थॉट्स के बीच में उसके दिमाग में अचानक से आता है कि यार जो बिशप की कैंडल स्टिक्स थी वो मैं देखता हूं। तो एक इससे पहले भी उसने एक बार देखी थी जब वो नीचे गिर गई थी, और बिशप ने बताया था उन्हें कि ये मेरी मदर की एक तरीके से आखिरी निशानी है। तो वो देखता है वहां पे कैंडल स्टिक्स रखी होती हैं, एंड क्योंकि वो सिल्वर की थी तो वो सबको उठाता है और सोचता है कि यार अगर मैं इन सब चीज़ों को बेच दूं, मतलब मैं यहाँ से चोरी करके ले जाऊं और बेच दूं तो कितना बढ़िया होगा, मतलब कितना अच्छा हो जाएगा, मैं काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे एंड मैं एक तरीके से अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि जब वो जेल से बाहर आया तो उसके पास ना तो कुछ पैसे थे, ना उसके पास कोई जॉब थी, ना घर था, तो वो बेचारा भूखा ही मर रहा था। इसी चक्कर में वो बिशप के घर में आया था। अब वो ये सोच रहा है कि वो यहाँ तो रह नहीं सकता, अगर वो यहाँ से चला गया तो वो आगे जाके क्या करेगा, क्या होगा एग्जैक्टली। तो वो कहता है कि सोचता है कि अगर मैं ये बेच दूंगा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो मैं अपनी नई लाइफ एक तरीके से नई सिरे से शुरू कर सकता हूँ। पैसे होंगे तो मैं कुछ काम कर लूंगा या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके और कमाने लगूंगा। वो कहता है कि ये सही रहेगा। फिर उसके दिमाग में अचानक से थॉट आता है कि यार अच्छा मैं ले तो लूँगा, लेकिन बिशप ने मेरे से ये कहा था कि ये उनकी मदर की आखिरी निशानी है, तो क्या मुझे उनकी माँ के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि यानी कि ये थॉट
कॉन्विक्ट के मन में आना कि ये बिशप की माँ की आखिरी निशानी है, ये थॉट क्यों पैदा हुआ, एक तरीके से स्टार्टिंग क्यों हुई? क्योंकि बिशप ने जितनी काइंडनेस दिखाई थी कॉन्विक्ट के लिए, उसने कुछ परसेंटेज, भले ही वो बहुत कम है, कुछ परसेंटेज चेंज लाया कॉन्विक्ट के मन के अंदर। तो वो इसलिए सोच रहा है कि यार ये किसी की माँ की आखिरी निशानी है, तो क्या मुझे चुराना चाहिए या नहीं। इससे पहले वो सोचता नहीं था, उसे जो चीज करनी होती थी, जो चीज चुरानी होती थी, वो चुरा लेता था। वो ये नहीं सोचता था कि इससे किसी का अच्छा होगा या बुरा होगा, नहीं, उसे इस चीज से मतलब नहीं था। वो तो बस ये देखता था कि इससे उसका फायदा हो रहा है, तो वो चुरा लेता था। लेकिन यहां पे बिशप्स की कैंडलस्टिक्स चुराने से पहले वो सोच रहा है कि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है, तो क्या मुझे चुराना चाहिए या नहीं चुराना चाहिए। एक तरीके से थॉट उनके कॉन्विक्ट के दिमाग में आया है, यानी कि चेंज, उसका मन, उसका दिमाग, उसका जो फीलिंग्स हैं वो चेंज होनी शुरू हो गई हैं। इस पॉइंट से शुरू हो जाती है वो चेंज होनी। फिर वो जो है अब वो सोचता है कि यार ये बिशप की माँ की आखिरी निशानी है, तो चुराना चाहिए या नहीं चुराना चाहिए। लेकिन इसके बाद ही एग्जैक्टली सेकेंड थॉट उसके दिमाग में क्या आता है कि यार क्यों ना चुनाऊं। जब मुझे जेल में डाला था खाना चुराने के ऊपर, तब मेरी माँ के बारे में किसी ने सोचा था? क्या मेरी माँ की सुनी थी किसी ने? कितना प्यार करती थी मेरी माँ मेरे से, वो बेचारी बार बार कहती रही कि मेरा लड़के ने कुछ नहीं किया, बट उस वक्त तो मेरी माँ की किसी ने नहीं सुनी, ठीक है। और मेरी मदर इतनी अच्छी थी, अब मैं उनसे मिल भी नहीं पाता हूं। तो ये चीज दोबारा से कन्विक्ट का माइंड बदल देती है। वो कहता है कि जब मेरी मदर की फीलिंग्स की केयर किसी ने नहीं की, मुझे जेल में डाल दिया गया और उस टाइम पे मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, तो मैं बिशप की मदर के बारे में क्यों सोचूं? ठीक है, मैं कौन होता हूं सोचने वाला? जब दुनिया ने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? यानी कि जो बिहेवियर, जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया है प्रिजन में, वो जो 10 साल उसके जेल में थे, उसने उसको पूरा बदल दिया और उसकी वजह से वो वाइल्ड बीस्ट बना। जेल में जाने से पहले वो एक बहुत अच्छा इंसान था। जेल के लाइफ, जब जेल में रहा तो उसे एक जानवर बना दिया, और अब उसको वापस जानवर से इंसान में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है, जो कि बिशप कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उसके दिमाग में दोबारा से थॉट आता है कि मेरी माँ की नहीं किसी ने सुनी, तो मैं क्यों बिशप की माँ की फीलिंग्स की केयर करूं? और फिर वो सोचता है कि मैं, जिसे लोगों ने इतना बड़ा चोर कहा एक खाने की चीज चुराने के ऊपर, वो कब से दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचने लगा। ये थॉट उसके दिमाग में आता है। कहता है कि अगर प्रिजन में जो उसके दोस्त बने होंगे जब वो जेल में था, तो वो कहता है कि अगर उन्हें पता लगेगा कि मेरे अंदर अच्छी फीलिंग्स आ गई, मेरे अंदर काइंडनेस आ गई, और मैंने किसी की मदर के बारे में सोच के चोरी नहीं की, तो वो कितना हंसेंगे मेरे ऊपर। यानी कि प्रिजन में ये चीज बता दे कि प्रिजन में जो लोग हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट किया जाता है। जब कोई इंसान प्रिजन में है तो यानी कि उसने कोई क्राइम किया होगा, तो प्रिजन का एनवायरनमेंट तो ऐसा होना चाहिए कि वो उसके माइंडसेट को चेंज करे, उसको रियलाइज कराए कि जो उसने किया है वो गलत किया है, ठीक है, और ताकि अगर वो बाहर निकलता है तो उसका माइंडसेट चेंज हो। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो माइंडसेट कॉन्विक्ट का है वो तो बिल्कुल ही खराब कर रहा है उनको। यानी कि कोई क्रिमिनल किसी क्राइम की वजह से प्रिजन में है, जब वो बाहर निकलेगा तो वो अच्छे काम नहीं करेगा। वहां का माहौल ही ऐसा है कि वो खराब ही चीजें सोचेगा, खराब ही काम करेगा, और लोगों को किसी ना किसी वजह से दुख ही पहुंचाएगा, कभी उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। ये हमें यहां पे पता चलता है जिस तरह से वो बातें सोचता है। फिर वो कहता है कि मेरे दोस्तों को जब जेल में पता लगेगा कि मैं किसी के ऊपर दया खा रहा हूं, यानी कि मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं और फिर मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, वो मेरे ऊपर कितना हंसेंगे। वो कहता है कि एक प्रिजनर नंबर 15729, इसके बारे में जब वो सुनेंगे कि उसने चोरी नहीं की जबकि उसके पास मौका था, वो कितना हंसेंगे। क्योंकि उसने बिशप को यह कहा था कि जब मैं जेल में था तो मैं एक इंसान नहीं रहा था, मैं खाली एक नंबर बन चुका था 15729। मेरे अंदर जो पहले फीलिंग्स थी वो खत्म हो चुकी थी, जिस तरह से मेरे साथ बिहेवियर किया जाता था उसकी वजह से मैं एक वाइल्ड बीस्ट बन चुका था, और सब लोगों के साथ प्रिजन में ऐसा ही बिहेव होता है। इसलिए वो अंदर से इतना बदल जाते हैं कि कभी अच्छा करने की सोच ही नहीं सकते।
ये बताया गया है इस पूरे जो कॉन्विक्ट का स्टेटमेंट है इसके थ्रू, कि प्रिजन में होने वाला बिहेवियर लोगों के साथ बिल्कुल गलत है और उसको बदलने की जरूरत है, ताकि जो इंसान ने क्राइम किया है उसको रियलाइज हो कि मैंने वो चीज की है, और उसे जब वो रियलाइज होगा तो वो शायद कन्वर्ट भी होगा, वो एक इंसान बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये सब सोचने के बाद कि मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, ये है वो फाइनली बिशप की कैंडल स्टिक्स को चुराता है, क्योंकि वो काफी हैवी थी तो उसे पता था अच्छा कैसे पैसे मिल जाएंगे। वो चुराता है और चुराने के बाद वो गेट लॉक खोलता है, क्योंकि किसी ने लॉक किया था, लॉक खोल के भाग जाता है और गेट बंद कर देता है। ठीक है, अब जब कॉन्विक्ट भाग जाता है वहां से, तो जैसे ही वो गेट बंद करता है तभी परसोन को आवाज आती है कि किसी ना किसी ने गेट बंद किया है। तो वो सोचती है बे यार पता नहीं अब कौन आ गया और ये कौन गेट खोल रहा है, बंद कर रहा है। वो सोचती है पता नहीं आज सोने को भी मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर वो नीचे जाती है देखने कि किसने दरवाजा बंद किया, और वो पूछती है कोई है या कोई नहीं है, वो ऐसे आवाज लगाती है। फिर नीचे जाके देखती है कि जिस इंसान को बिशप ने खाना खिलाया था, क्योंकि परसोन के पास कबर्ड की चाबी थी तो बिशप ने उसको भी बुलाया था, तो परसोन को पता था कि उनके घर में कोई आदमी आया है जिसे भूख लगी थी, और उसे यह भी पता था कि वो सही नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है कॉन्विक्ट को, तो देखती है कि वो तो वहां है ही नहीं, और अब क्या किया जाए जब वो वहां है नहीं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये कहां गया। वो सोचने लगती है ये कहां गया, एंड देन उसका दिमाग अचानक से कैंडल स्टिक्स की तरफ जाता है, और वो देखती है कि कैंडल स्टिक्स नहीं है और ना ही वो आदमी है, और वो समझ जाती है कि उस इंसान ने पक्का चोरी की है। ठीक है, और वो चिल्लाती है कि बिशप बिशप तुम्हारी कैंडल स्टिक्स कोई लेके चला गया, पता नहीं यहां पर नहीं है। ठीक है, और वो मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो कैंडल स्टिक्स जितनी क्लोज बिशप के थी उतनी क्लोज परसोन के भी थी। वो उनकी मदर की एक तरीके से आखिरी निशानी थी और वो उसको अपने पास रखना चाहते थे। तो जब वो देखती है कि वो चीज चोरी हो गई तो वो बहुत घबरा जाती है। वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, वो कहती है कि उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले। वो कहती है मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में चोरी हो गई, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यानी कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई है, सिचुएशंस काफी सारी मिक्स हो गई हैं और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या आगे। ये चीज हम लोग यहां देखते हैं। तो वो फटाफट बिशप को आवाज लगाती है कि बिशप प्लीज नीचे आओ, और हमारी कैंडल स्टिक्स चोरी हो गई हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, प्लीज नीचे आओ। तो बिशप आके कहता है, वो पूछता है क्या हुआ कि तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो। तो परसोन कहती है कि जिस इंसान को तुमने खाना खिलाया था, ठीक है, और वो हमारे घर में रह रहा था, वो तुम्हारी यानी कि हमारी कैंडल स्टिक्स चोरी करके चला गया है। ठीक है, अब बिशप को जब ये न्यूज पता चलती है कि वो कॉन्विक्ट कैंडल स्टिक्स चोरी करके जा चुका है, तो बिशप कहता है कि नहीं, वो आदमी नहीं जाएगा चोरी करके। यानी कि बिशप को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बिशप को यह लगता था कि जितनी काइंडनेस उन्होंने दिखाई है उस प्रिजनर के साथ, जितना ख्याल उसका रखा है, उसको खाना खिलाया, उसको इवन सोने के लिए फायर प्लेस के पास रखा, वार्मथ भी दिया, वो ये आदमी चोरी करके जाएगा नहीं। एंड बिशप ने तो किसी को कंप्लेन भी नहीं की। तो बिशप कहता है कि नहीं, वो आदमी नहीं जा सकता, वो नहीं ऐसा कर सकता, तुम गलत बोल रही हो, कोई और ले गया होगा। तो परसोन कहते हैं कि नहीं, वही आदमी ले गया है, देखो तुम्हारी कैंडल स्टिक्स जहां रखी थी अब वो वहां नहीं है, वो वहां से गायब हो चुकी हैं। एंड घर में और कोई आया नहीं, घर लॉक था अंदर से, और अब घर खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने जिस आदमी को रखा था वो एक थीफ था, और अब वो कैंडल स्टिक्स चुरा के भाग चुका है, कैंडल स्टिक्स लेके जा चुका है वो यहां से। ये सब तुम्हारी गलती है। वो कहने मतलब परसोन कहती है कि तुम एक इंसान को इतना कंफर्ट प्रोवाइड करते हो, हर किसी पे विश्वास करने लगते हो, हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हो, ये गलत है। एंड जो भी हुआ है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। यानी कि परसोन कहते हैं कि बिशप की काइंडनेस की वजह से ही वो आदमी चला गया। तो बिशप यहां पे एकदम टूट जाते हैं, मतलब क्योंकि कैंडल स्टिक्स उनके इतनी क्लोज थी, वो नहीं चाहते थे कि वो चीज चली जाए। हाँ, अगर कभी बहुत मजबूरी में उन्हें किसी को देनी पड़ जाए तो वो फिर भी सोचते कि हाँ चलो मैं दे दूं, लेकिन कोई चोरी करके ले जाए वो बड़ा गलत लगा उन्हें। ठीक है, तो वो बेचारे टूट जाते हैं अंदर से। उन्हें लगता है कि मैंने जिस इंसान के साथ इतनी काइंडनेस दिखाई, उसने रिटर्न में मेरे साथ बड़ा बुरा किया। तो वो बैठ जाते हैं जमीन पर, वो सोचने लगते हैं क्या हुआ। तो परसोन कहती है कि तुम बैठो मत यहां,
एक काम करते हैं हम लोग, पुलिस में कंप्लेन करते हैं और पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे। उससे क्या होगा कि पुलिस उस कॉन्विक्ट को ढूंढेगी। जब उस कॉन्विक्ट को ढूंढेगी तो उसके पास से कैंडल स्टिक्स पक्का मिल जाएंगी, और जब उसके पास से कैंडल स्टिक्स मिल जाएंगी तो वो हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो परसोम कहती है कि यहां मत बैठो, घबराओ मत, जल्दी से जाके पुलिस में कंप्लेन कर दो ताकि हम उसे पकड़ सकें और हमारे पास हमारी कैंडल स्टिक्स आ जाए। इतना कहने के बाद बिशप सोचता है, पहले तो उनके दिमाग में आता है कि चलो ठीक है हम कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन फिर बिशप सोचता है कि अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी तो उससे क्या होगा, दोबारे से कॉन्विक्ट को प्रिजन में डाल दिया जाएगा। और कॉन्विक्ट ने प्रिजन को कैसे डिफाइन किया था, बल्कि वो कह रहा था कि मेरे लिए वो प्रिजन नहीं है, मेरे लिए वो हेल है, यानी कि नर्क है एकदम, जहां पे उसको बांध के रखा जाता था, उसको चेन से बांध के रखा जाता था, मारा जाता था, गंदा खाना दिया जाता था, गंदे से एरिया में सोने के लिए रखा जाता था उसे। ठीक है, तो बिशप ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने कर दी कंप्लेन तो वो इस इंसान को दोबारा से डाल देंगे प्रिजन में, और वो हेल है। और जब बिशप के दिमाग में ये आइडिया आता है कि उस इंसान को दोबारा हेल में डाल देंगे तो वो बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर वो ले गया तो ठीक है, हम जो है एक काम करते हैं उसे ले जाने दो, लेकिन मैं पुलिस में जाके कंप्लेन नहीं करूंगा। और ये रीजन क्या था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें पुलिस में कंप्लेन कर दी तो प्रिजनर को दोबारा से हेल में डाल दिया जाएगा, जहां पे वो बेचारा बिल्कुल ही बदल जाएगा, उसका हर चीज के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। एंड बिशप चाहते थे कि उसको एक नई लाइफ मिले, बिशप चाहते थे कि उसके साथ कुछ अच्छा हो, वो कन्वर्ट हो, वो एक तरीके से नई जिंदगी शुरू करे। और अगर बिशप ऐसा कर देते कि पुलिस में कंप्लेन कर देते तो ये चीजें नहीं हो पाती, तो वो इसलिए परसोम को मना कर देते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ वो ले गया, उसके तो कैंडल स्टिक्स काम ही आ जाएंगी। एंड इवन हमारी मदर को भी जब पता लगेगा कि वो कैंडल स्टिक्स किसके पास है, एक इंसान की काम आ गई, एक इंसान के काम आ गई जो कि बहुत गरीब था, एंड उससे उसकी थोड़ी मदद हो गई, तो शायद मदर भी बहुत खुश होंगी। उन्हें लगेगा चलो मेरी दी हुई चीज तो किसी के काम आ गई, क्योंकि हमने तो उसको रखा हुआ था, हमारे पास तो वो काफी टाइम से रखी हुई थी, लेकिन वो इंसान उसको बेच के कुछ पैसे कमा लेगा तो उसकी लाइफ थोड़ी सेट हो जाएगी। तो वो परसोम को मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं कंप्लेन करूंगा पुलिस में स्टेशन में जाके, और ऐसा करने से उसको दोबारा से हेल में डाल दिया जाएगा, एंड मैं वो नहीं चाहता हूं। तो परसोम को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि पहले तुमने इतना अच्छा किया है उस इंसान के साथ, फिर वो तुम्हारी कैंडल स्टिक्स चुरा के ले गया, और अब जब कंप्लेन करने की बारी आई तो तुम नहीं कर रहे हो। तो वो कहती है कि बिशप तुम्हारे, मतलब वो सोचती है कि बिशप तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। ठीक है, कल को वही इंसान आके तुम्हारा मर्डर करके चला जाएगा तो तुम्हें शायद अकल आएगी, एंड तुम कंप्लेन करो ना करो, मैं नहीं रुक सकती यहां पे। ठीक है, मैं जा रही हूं कंप्लेन करने, और मैं चाहती हूं कि वो उस इंसान को पकड़ा जाए और उससे कैंडल स्टिक्स वापिस आ जाए। मैं ऐसे कैंडल स्टिक्स वेस्ट नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं कंप्लेन करने जा रही हूं, मैं नहीं रुकूंगी। तो बिशप उनका हाथ पकड़ लेता, परसोम से कहता है कि नहीं प्लीज मत जाओ, एंड कोई नहीं, चली गई तो चली गई, यानी कि वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि कंप्लेन ना करो, क्योंकि बिशप को पता है तो कंप्लेन कर दी तो बेचारे को दोबारा से हेल में डाल दिया जाएगा, जो कि बिशप नहीं चाहते हैं। तो वो रोक रहे हैं परसोम को, लेकिन परसोम डिटरमिन्ड है कि नहीं मैं जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी। ठीक है, और तुम ही लोगों के लिए बहुत भला करते रहते हो, और इसी भलाई के चक्कर में कल हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मैं वो नहीं चाहती। ठीक है, तो इसलिए मैं जो हूं कंप्लेन करने जा रही हूं। क्योंकि अगर हम भी अपनी लाइफ में देखें तो हम कहते हैं कि दूसरों का भला करने से पहले अपना अच्छा भी हमें सोच लेना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। इवन जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होना पड़ता है, आज का टाइम शायद ऐसा है। लेकिन बिशप की काइंडनेस एक नेक्स्ट लेवल की है, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। वो जैसे भी हो सके वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और यहां भी जो है हम देखते हैं कि वो मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्हें परवाह नहीं है कैंडल स्टिक्स की, उन्हें दुख है अंदर से कि मेरी कैंडल स्टिक्स चली गई, वो बहुत परेशान है। लेकिन ये सोचना कि मैं कंप्लेन कर दूं
ये आइडिया उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मेरे बस का नहीं है कंप्लेन करना। तो और वो परसोम को भी रोकते हैं और वो नहीं चाहते कि कॉन्विक्ट के साथ कुछ बुरा हो, इसलिए वो कंप्लेन करने से मना कर रहे हैं। कितना हाई लेवल है बिशप की काइंडनेस का, कितने अच्छे इंसान है वो, हमें यहां से पता लग जाता है। एंड जब से चैप्टर शुरू हुआ है हम देख रहे हैं कि वो हेल्प ही कर रहे हैं हर किसी की। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि दूसरे लोगों के बारे में सोचा, उनकी भलाई के बारे में सोचा। फिर अचानक से, क्योंकि अब परसोम कह रही है कि मैं कंप्लेन करूंगी, बिशप उनको रोक रहे हैं, उसी टाइम पे बिशप का जो गेट है उसके ऊपर कोई नॉक करता है। एंड वो कौन है? वो सार्जेंट है, यानी कि उनके घर पे पुलिस आई है अभी, ठीक है। और वो कहती है कि बिशप हमें आपसे मिलना है, कोई बात करनी है जरूरी। तो वो अंदर आते हैं। जैसे ही सार्जेंट और वो जो पुलिस ऑफिसर से सारे अंदर आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने एक इंसान को पकड़ा हुआ है जो कि कॉन्विक्ट है, और वो यही सेम इंसान है जो कि बिशप के घर से कैंडलस्टिक्स लेके भागा था। तो सार्जेंट कहता है कि ये जो है जेल से भागा, एंड देन हमने इसको पकड़ा, फिर हमने बड़ी मुश्किल से इसके चेन बांधी क्योंकि ये बहुत लड़ रहा था, ठीक है। एंड देन फिर इसको बांधने के बाद हमने इसे पूछा तुम कौन हो, इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की तो इसने नहीं बताई। एंड जब हमने इसको छानबीन की किसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हमें इसकी जेब से कैंडल स्टिक्स मिली, यानी कि जो कैंडल स्टिक्स कॉन्विक्ट चोरी करके भागा था वो मिल चुकी थी। और वो कहता है पुलिस ऑफिसर कि मुझे पता है कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये कॉन्विक्ट की नहीं है बल्कि बिशप की हैं, क्योंकि बिशप ने पुलिस ऑफिसर को पहले कैंडल स्टिक दिखाई हुई थी और ये भी बताया हुआ था कि ये उनके मदर की एक तरीके से आखिरी निशानी है। तो वो उससे कितना प्यार करते हैं। तो सार्जेंट कहते हैं कि मैं इस इंसान को यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता लग सके, और इसने जो कैंडल स्टिक्स चुराई हैं अगर आप एक बार कंफर्म कर दो कि आपने इसको नहीं दी हैं, ये चुरा के गया है, तो हम इसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। और जब हम इसके ऊपर केस फाइल कर लेंगे तो इसको हम पकड़ लेंगे बड़े आराम से। तो जैसे ही कॉन्विक्ट अंदर आता है परसोम समझ जाती है कि ये वही है जिसने कैंडल स्टिक्स चुराई हैं। वो पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि अच्छा हुआ आपने इस बदतमीज को पकड़ लिया। वो उसे स्काउंड्रल कहते हैं क्योंकि वो उसके घर से चोरी करके कैंडल स्टिक्स भागा होता है। एंड परसोम बड़ी गुस्सा होती है इस चीज से। तो वो जो है बिशप को बता देते हैं कि हमने इसको पकड़ा, इसके पास से कैंडल स्टिक्स पड़ी मिली हैं, तो आप कंप्लेन करोगे। तो परसोम कहते हैं कि हाँ, मतलब वो बड़ी एक्साइटेड है कि हाँ ये हमारे यहाँ से कैंडल स्टिक्स लेके भागा है और जो है हम कंप्लेन करेंगे। परसोम तो अग्री कर जाती हैं, लेकिन बिशप रोक देते हैं। बिशप कहते हैं कि नहीं नहीं, एक मिनट। और वो कंटिन्यूसली कॉन्विक्ट की आंखों में देख रहे होते हैं, ठीक है। एंड वो देखते हैं कि कॉन्विक्ट की आंखों में वो बेचारा सॉरी फील कर रहा है शायद। वो बिशप को कुछ ऐसा दिखता है कि वो कॉन्विक्ट चेंज होना चाहता है। एंड इसलिए बिशप क्या करते हैं, वो सार्जेंट से ये कहते हैं कि इस इंसान ने मेरे से कैंडल स्टिक्स चुराई नहीं थी, बल्कि इसको तो मैंने खुद दी थी कैंडल स्टिक्स। एंड ये कल रात मेरे घर आया था और हम लोगों ने गेट टुगेदर किया, खाना वाना खाया, और इसको मैंने अपने घर में ही कहा था सोने के लिए। फिर ये जाना चाहता था तो मैंने इसे कैंडल स्टिक्स दे दी, इसने चुराई नहीं थी। ऑल्दो इससे पहले बिशप को जब पता लगा था कि कॉन्विक्ट ने कैंडल स्टिक्स चुराई हैं तो वो टूट चुके थे। लेकिन बिशप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये नहीं चाहते थे कि कॉन्विक्ट के साथ कुछ बुरा हो, उसको दोबारा से जेल में डाल दिया जाए। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने इसको अपनी मर्जी से कैंडल स्टिक्स दी थी, इसने चुराई नहीं थी। तो इस बात पे सार्जेंट बड़ा हैरान हो जाता है, अच्छा आपने अपनी मर्जी से दी थी? तो बिशप कहते हैं कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से दी थी। अब सार्जेंट कहता है कि क्या आप इनको जानते हो? तो बिशप कहते हैं कि हाँ मैं इस इंसान को जानता हूं और ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो सार्जेंट कहता है कि दोस्त है पक्का? तो बिशप कहता है कि हाँ मैंने कह दिया ना, मैं इसको जानता हूं और आप इसको छोड़ दो, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है। तो वो कहते हैं ये आपका दोस्त है पक्का? मतलब सार्जेंट भी बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा आदमी बिशप का दोस्त नहीं हो सकता। उसके बारे में लोग पहले से जानते हैं कि वो कैसा है। इवन उसकी शक्ल भी बता रही है एक तरीके से कि वो चोर जैसा दिखता है। तो सार्जेंट को बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा इंसान बिशप का दोस्त कैसे निकला। तो वो कहते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, आप चिंता मत करो, इसे छोड़ दो। तो सार्जेंट कहता है कि बट ये पेपर से नहीं दिखा रहा, तो हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता कैसे लगेगी, एंड हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते।
तो बिशप कहते हैं कि मैंने आपको बताया तो है कि ये मेरा दोस्त है, और क्योंकि ये मेरा दोस्त है तो आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इससे पहले बिशप ने क्या कहा था, जब कॉन्विक्ट ने बिशप के गर्दन के ऊपर चाकू रखा हुआ था और वो कह रहा था कि परसोम के पास कबर्ड की चाबी है, तो बिशप ने कहा था ना कि मैं परसोम को बुला लूं क्या, तो कॉन्विक्ट ने कहा था कि हाँ तुम मेरे को बेवकूफ समझते हो, तुम परसोम को बुलाओगे एंड देन वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। तो उसने कहा था कि नहीं, अगर इन केस पुलिस आ भी गई तो मैं कहूंगा कि ये मेरा दोस्त है, और अगर कोई बिशप का फ्रेंड है तो उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी, क्योंकि बिशप के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होता है। जो बिशप ने कह दिया वो सच ही है, वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए बिशप कहते हैं कि मैं जो हूं इसको कह दूंगा कि तुम मेरा फ्रेंड है और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यहां पे जब बिशप कह देता है कि मेरा दोस्त है, तो सार्जेंट कोशिश करता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता, और बिशप कह देते हैं कि आप चले जाओ, आप इसको यहीं छोड़ के चले जाओ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसको इसकी जो हथकड़ी बांधी हुई थी उसको खोल दो, ये यहीं रहेगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है ठीक है। फिर वो जो है प्रिजनर की हथकड़ी को खोल के उसको वहीं छोड़ देता है, एंड सार्जेंट और बाकी के सारे पुलिस ऑफिसर्स चले जाते हैं। तो अब जब वो चले गए हैं, उनके जाने के बाद परसोम को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे पता नहीं क्या क्या कहती है, बहुत सारी एक तरीके से गालियां देती है, क्योंकि परसोम के अंदर तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भरी है। परसोम कहती है कि हमने तुम्हें खाना दिया, तुम्हें सोने के लिए बेड दे रहे थे, तुम्हें ठंड लग रही थी तो हम तुम्हें फायर प्लेस के पास बिठाया, तुम्हें वार्मथ प्रोवाइड कराया, एंड तुमने रिटर्न में हमारे साथ ऐसा किया, और तुम बदतमीज हो, तुम ये है, तुम वो हो, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। परसोम एक तरीके से अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है, कहते तुम बहुत बुरे हो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हें बाहर फेंक देना चाहिए, तुम्हें पुलिस में करना चाहिए, तो हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। परसोम दोबारा से ये करने लगती है और वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मेरी कैंडलस्टिक्स वापस करो मुझे, और वो कॉन्विक्ट के हाथ से कैंडलस्टिक्स छीन लेती हैं। तो बिशप कहता है कि परसोम अपनी बहन को कहता है कि तुम शांत हो जाओ, ठीक है, गुस्सा मत करो, ऐसे मत कहो कॉन्विक्ट को, क्योंकि परसोम कॉन्विक्ट को बुरा बुरा कहने लगती हैं। तो बिशप उनको चुप करा के कहता है कि तुम नहीं, ज्यादा मत बोलो, तुम चुप रहो, उसको इंसान को बुरा मत बोलो, और जो कैंडल स्टिक्स है उनको यहीं पे टेबल के ऊपर रख दो, क्योंकि परसोम ने कॉन्विक्ट से छीन ली थी, तो कहते हैं कि यहीं रख दो। तो परसोम चुप नहीं होती, ना वो उसका हाथ छोड़ती, वो कहती है कि नहीं, हम इस इंसान को भी बाहर निकालेंगे, हम इसको यहां नहीं रखेंगे, क्योंकि परसोम बहुत गुस्सा है उनसे, कॉन्विक्ट से। तो कहते हैं कि नहीं, हम इसको बाहर निकालेंगे, यहां नहीं रहेगा, और तुमने बहुत काइंडनेस दिखा ली, अब तुम नहीं दिखाओगे, इसको बाहर छोड़ के आना है हमें, हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। तो बिशप जो एक तरीके से बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है परसोम के ऊपर, कहता है कि डू व्हाट आई सेड टू यू, तो कहता है कि वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे से कहा है, ठीक है, और बिल्कुल नहीं, इसको कहीं नहीं छोड़ना, तुम ऊपर चली जाओ, कैंडलस्टिक्स टेबल पे रखो और चुपचाप जाओ। तो बड़ी स्ट्रिक्टली जब बिशप कहता है, तो परसोम क्योंकि बिशप की बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो वो कैंडलस्टिक्स को रखती है टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर रखने के बाद परसोम चुपचाप ऊपर चली जाती है। तो परसोम तो ऊपर चली गई। फिर बिशप उससे बात करता है कॉन्विक्ट से, कॉन्विक्ट कहता है एक तरीके से थैंक यू करता है कि ये कैंडलस्टिक्स आपकी हैं, आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू वेरी मच। तो बिशप कहते हैं कि चिंता मत करो, और इतना सब कुछ होने के बाद भी बिशप कहते हैं कि ये तुम्हारा बेड है, यहाँ पर लेट जाओ, मैंने तो तुम्हारे से पहले भी कहा था पर तुम चले गए, कोई नहीं, तुम्हारा बेड अभी भी लगा हुआ है, तुम यहाँ लेट जाओ। तो कॉन्विक्ट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं यहाँ लेटूंगा नहीं, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं जो हूँ मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं भागा तो वो मुझे पुलिस दोबारा से पकड़ लेगी। और वो कहता है कि मेरा मन है कि मैं पेरिस भाग जाऊँ, क्योंकि पेरिस में बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा मुझे ढूंढना, और मैं वहाँ ईजिली जाके मैं कुछ ना कुछ काम देख लूँगा, एंड देन मैं एक तरीके से नई लाइफ शुरू करने की कोशिश करूँगा, और मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। तो बिशप कहते हैं कि ठीक है, और तुम्हें जहाँ जाना है, तुम्हारा जैसा मन करे तुम चले जाओ, और तुम्हें जो करना है करो। तो कॉन्विक्ट कहता है कि हाँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और फिर वो कहता है कि मुझे आपसे एक और चीज़ कहनी है, ये शायद आपको बड़ी अजीब लगे जो मैं कहने वाला हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें, ठीक है, ताकि मैं एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकूँ आगे, और मुझे एक तरीके से कोई पकड़े भी ना, और मैं एक नई लाइफ शुरू कर सकूँ। उसके लिए प्लीज़ आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो। यानी कि इस पॉइंट पे आके कॉन्विक्ट पूरा बदल चुका है, उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका है।
इससे पहले जब वो बिशप से पूछता है कि आप कौन हो, तो वो कहता है कि मैं बिशप हूं, तो वो हंसने लगता है, हाँ हाँ हाँ, ओ बिशप, यू आर अ बिशप, क्योंकि वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। इवन उसने बिशप से क्या कहा था कि मैं चर्च से नफरत करता हूं, मैं रिलीजन से नफरत करता हूं, और मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। और इवन ये भी कह दिया था कि अगर आप सोचते हो कि इतनी काइंडनेस दिखा के आप मुझे इन सब चीजों में विश्वास दिला दोगे तो गलत है, मैं इन सब चीजों को भुला चुका हूं, मुझे इन सब चीजों से नफरत है, मैं इनमें विश्वास नहीं रखूंगा। तो बिशप ने कहा था ठीक है, लेकिन यहां पे वो बिशप की ब्लेसिंग्स मांग रहा है। इसका मतलब कॉन्विक्ट पूरा बदल चुका है, वो एक तरीके से चर्च में, रिलीजन में, भगवान में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो भगवान में विश्वास करने लगा है। इसलिए वो कहते हैं कि प्लीज आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दो। तो बिशप बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपना जो क्रॉस होता है, जो क्रिश्चियन यूज करते हैं, वो निकालता है एंड देन कुछ प्रेयर्स मरमर करता है एंड वो क्रॉस उनके फोरहेड पे लगा के उसके कहता है कि तुम चले जाओ। तो वो जैसे ही जाने के लिए तैयार होता है कॉन्विक्ट, वो कहता है ठीक है आई एम लीविंग। तो बिशप कहता है कि रुको, तुम अपनी प्रॉपर्टी तो ले जाओ। तो कॉन्विक्ट कहता है कौन सी प्रॉपर्टी, मेरा तो कोई सामान नहीं है यहाँ पे। तो बिशप कैंडल स्टिक्स की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं ये लो, ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम भागोगे, तुम एक नई जगह जाओगे तो तुम्हें कुछ मनी चाहिए होगा, एंड ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें कुछ पैसा मिलेगा, एंड देन तुम अपनी लाइफ एक तरीके से नई सिरे से स्टार्ट कर सकते हो, पूरी नई लाइफ शुरू कर सकते हो, और तुम ये कैंडल स्टिक्स लेके चले जाओ। तो वो कहता है कि रियली में मैं कैंडल स्टिक्स लेके चला जाऊं? वो कहते हैं कि हाँ लेके चले जाओ, एंड मेरे पास तो ये कब तक, पता नहीं कब तक रहेगी, मेरे शायद इतनी काम ना आए लेकिन तुम्हारे ज़्यादा काम आएगी, तो तुम ले जाओ। तो कॉन्विक्ट एक तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकालता है, उसे भी बड़ा अच्छा लगता है। वो बिशप से कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, एंड कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ इस पॉइंट पर आके कॉन्विक्ट बिल्कुल बदल चुका है। वो कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, मैंने इतना अच्छा इंसान पहले नहीं देखा। एंड देन वो कैंडल स्टिक्स उठा के जब जा रहा होता है तो बिशप कहते हैं एक काम करो, मेरे घर का जो बैक डोर है वहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि बहुत सुनसान है, खाली रहता है और जंगल है, उससे तुम डायरेक्टली पेरिस पहुंच जाओगे। एंड क्योंकि रात का टाइम है और वहाँ कोई नहीं होता, तो वहाँ रात को पुलिस भी नहीं जाती है, पुलिस को भी डर लगता है, तो इसलिए तुम्हें कोई पकड़ेगा भी नहीं और तुम्हें कुछ ही नहीं होगा, बस तुम उस पीछे वाले रास्ते से चले जाओ और आप पेरिस पहुंच जाओगे और ये कैंडल स्टिक्स ले जाओ। तो जो कॉन्विक्ट है वो कहता है ठीक है, और मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड वो बिशप के सामने एक तरीके से नील डाउन हो जाता है, कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और वो बहुत थैंकफुल होता है बिशप के लिए। और वो कहता है कि मतलब पता नहीं मैं इन सब चीज़ों को रिटर्न कैसे करूँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है। एंड इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि कॉन्विक्ट बिल्कुल बदल चुका है। यानी कि पहले वो एक इंसान था, अच्छा इंसान था, जो कि अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था, लेकिन जेल में जाने के बाद वो क्या बन चुका था, एक वाइल्ड बीस्ट बन चुका था, क्योंकि जैसा बिहेवियर उसके साथ किया जाता था उससे उसका हर चीज के ऊपर से विश्वास उठ चुका था। फिर वो बिशप के पास आता है तो थोड़े टाइम तक तो वाइल्ड बीस्ट ही रहता है, लेकिन क्योंकि बिशप ने इतनी काइंडनेस दिखाई, फाइनली वो दोबारा से एक ह्यूमन बीइंग बन चुका है। वो उसके अंदर की फीलिंग्स वापस आ चुकी हैं, वो एक तरीके से लोगों के लिए अच्छा और बुरा फील करने लगा है, उसका भगवान में भी विश्वास पैदा होने लगा है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। एंड देन कॉन्विक्ट चला जाता है और बिशप वहीं रहते हैं, और इस पॉइंट पे आपका ड्रामा एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये ड्रामा जो था बिशप कैंडलस्टिक्स, इसका जो बेसिक मॉरल है वो ये है कि जितना हो सके उतनी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जितना हमारे बस में है, जितना हम कर सकते हैं उतनी लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक इंसान की मदद करने से वो बदल जाए और वो पता नहीं किन सिचुएशन से गुजरा हो जिसकी वजह से उसके पास कुछ ना हो। तो अगर आप उसकी मदद कर दोगे तो उसकी दुआएं तो मिलेंगी, इतना ही नहीं वो भी शायद इंसान बदल जाएगा और वो कोई बुरा हो तो अच्छा आदमी बन जाएगा। हाँ, हम मान सकते हैं कि बिशप तो बड़े काइंड थे, और इतना काइंड होना, इतना हेल्पफुल होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम इतनी हेल्प करेंगे तो हमें लोग पागल कहेंगे, तो पागल अपने बारे में नहीं सोचता। लेकिन जहां भी पॉसिबल हो, जितना भी पॉसिबल हो, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि शायद
हम बहुत लकी हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, सारी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो शायद फुटपाथ पे ही पैदा हुए थे, वहीं पे मर जाएंगे, भीख मांगते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि अगर हम छोटी सी हेल्प करेंगे उनकी, तो वो हमारी छोटी सी हेल्प उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एंड लाइफ में ही नहीं, उनका पूरा सोचने का नज़रिया पूरा बदल सकता है, वो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी बन जाता है यहाँ पे कि हम उन लोगों की मदद करें। अगर हर इंसान छोटी छोटी मदद करेगा तो वो मदद बहुत बड़ी बन जाएगी, और हम खुद ही देखेंगे कि उससे हमें तो अच्छा फील होगा ही, शायद उसकी दुआएं हमारी लाइफ पे भी असर करेंगी, और हमें बड़ा अच्छा फील होगा जब हम देखेंगे कि हमने एक इंसान की लाइफ बदल दी। और एक और मॉरल जो मैंने शुरुआत में बताया था थीफ के बारे में, कि अगर कोई इंसान बुरा काम करता है तो ये जानना ज़रूरी है कि उसने वो बुरा काम क्यों किया, और एक तरीके से किस चीज़ ने उसको फोर्स किया कि वो ऐसा करे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि चोरी करे, मर्डर करे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी पैदा हो जाती हैं कि वो उसको फोर्स करती हैं ऐसा काम करने के लिए। उन सर्कमस्टांसेस के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। एंड ये ड्रामा सोसाइटी पे भी क्वेश्चन करता है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिजन जो जेल होता है उसकी कंडीशंस के बारे में पता लगा कि कितनी खराब हालत में, दर्दनाक हालत में लोगों को रखा जाता है, और इन हालत में रखने की वजह से उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है। वो बेचारे सोच नहीं पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, वो जो है बहुत सब चीज़ें भूलने लगते हैं, और वो एक तरीके से जानवर बन जाते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि पहली बात तो कोई बुरा काम क्यों करेगा, क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी ने बड़ा बुरा किया होगा। फिर उस ऊपर से आप जेल में ले जाकर उसके साथ बुरा बर्ताव करोगे तो उसका तो हर चीज़ के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि एक जेल के अंदर कैसा वातावरण होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए ताकि जो लोग बुरा काम करते हैं वो अपना माइंडसेट बदले, चेंज हो, और वो एक तरीके से कुछ अच्छा करने लगे। ये क्वेश्चन सोसाइटी के ऊपर इस ड्रामा के थ्रू उठाया गया है। ये आपका चैप्टर था द बिशप कैंडलस्टिक बाय नॉर्मन मैककिनल। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो हम पहला क्वेश्चन यही आता है कि कैरेक्टर स्केच कैसा था बिशप का। बिशप के कैरेक्टर स्केच की बात करें तो जेनरस था, हमेशा हेल्पफुल थे, बहुत लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते थे। ये सब पॉइंट्स हम लिख सकते हैं एंड एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैसे वो मेरी की मदर की हेल्प करने के लिए भाग गए थे इतनी कोल्ड वेदर में, कैसे उन्होंने कॉन्विक्ट की मदद की और उसको बदल दिया। ठीक है, फिर अगर हम परसोम के कैरेक्टर की बात करें तो परसोम का कैरेक्टर बुरा नहीं था, वो बहुत अच्छी लेडी थी, लेकिन उनके अंदर बस एक ही आदत थी कि वो दूसरों का भला सोचने से पहले अपने बारे में सोचती थी, जो कि जरूरी भी है क्योंकि बिशप ऐसा नहीं करते थे। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि परसोम के बारे में जब आप लिखें तो कोई नेगेटिव पॉइंट ना लिखें, क्योंकि वो गलत नहीं थी, वो हर पॉइंट पे सही थी। वो एक अपने एस्पेक्ट से थोड़े सेल्फिश होके सोचती थी, ये उनकी बात थी। तो हम उनके बारे में सेल्फिश लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते कि वो बहुत ग्रीडी वुमेन थी, ये बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो परसोम का कैरेक्टर स्केच लिखते हुए भी कभी उनके बारे में नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना। वो जेनरस थी, काइंड थी, हेल्पफुल वो भी थी। सेल्फिश लिख सकते हैं हम कि हाँ वो थोड़ी सेल्फिश थी क्योंकि वो अपने बारे में पहले सोचती थी, लेकिन वो जरूरी भी है। ये परसोम का कैरेक्टर स्केच था। कॉन्विक्ट के बारे में लिखें तो वही कि पहले वो एक ह्यूमन बीइंग था, फिर वहां पे डिस्क्राइब करें उसकी लाइफ को, देन प्रिजन में वो वाइल्ड बीस्ट बन गया, उन सिचुएशन को डिस्क्राइब करें क्यों बना, एंड देन वो दोबारा से ह्यूमन बीइंग कैसे बना, उसमें बिशप का क्या रोल था, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्केच के बारे में बात हो गई। फिर अगर हमारे से कोई पूछा जाए अगला क्वेश्चन कि थीफ जो कॉन्विक्ट था उसके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता था जेल के अंदर, तो उसे टाई किया जाता था चेन से, फिर मारा जाता था, गंदा खाना खिलाया जाता था और उसे जमीन के ऊपर सुलाया जाता था। ये सब पॉइंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, और ये था आपका ड्रामा द बिशप्स कैंडलस्टिक्स बाय नॉर्मन मैककिनल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।